अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मेरी शामत दोबारा से आई हुई थी किचन में, यानी छोटा गोश्त जो होता है बकरे वाला, वो जो कुर्बानी का था, उसके भर के करेले बनाने। तो करेले कल पीनों ने कह के दादों के साथ प्लान करके ले लिया, फूफा मैं पकाऊंगी। अब उसको ये नहीं था पता कि गोश्त गलाने में इतना टाइम लग जाना, तो करेले पकाने में तो 2.5-3 घंटे वैसे ही लगते हैं। सुनती गई मुझसे और मैं सुनाती गई, फिर पकाती गई। बहरहाल पक गए थे और जैसे ही हम करेलों से फारिग हुए तब हम कमरे में जैसे ही आए हैं, खाना खाया है, लाइट फिर से चली गई है और मेरी वीडियो बनाने में वैसे ही रह गई है। अच्छा जी, इसमें मैंने मसाला वसाला डाला था। ये जो करेले के छिलके होते हैं और बीज होते हैं उनको भून के अलग डाला हुआ है। करेले इंतज़ार कर रहे हैं कि मसाला कब बनेगा और हमारे अंदर फिलिंग कब होगी और फिर हमें कब तला जाएगा। बहरहाल चले जी, करेले बना के ऐसा खा ले जे। आ जाओ तुसी भी बिस्मिल्लाह पढ़ो। अच्छा जी, कुर्ती की कटिंग की बड़ी कोई रिक्वेस्ट आती है। मैंने 2-3 इसमें चेंजेस किए हैं कटिंग में, ज़रा देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि बनता क्या है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझसे अक्सर बहनें पूछती हैं कि आपने कोर्सेज़ कौन से किया हुआ है। तो मैंने बुटीक डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, सोइंग कटिंग एडवांस, मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सीखा है, मुख्तलिफ़ वक्तों में सीखा। अब नहीं हिम्मत है मेरी कहीं आने जाने की, अब मैं तजुर्बे करती हूँ। अच्छा जी, अब सबसे पहले सिर्फ शर्ट का फ्रंट वाला पीस बिछाना है। बुटीक डिज़ाइनिंग का रूल होता है कि हर पल्ला अलग से कटिंग होती है। तो अब मैंने क्या किया है कि शोल्डर जो 7.5 इंच बड़े खुले कपड़े पा के वेख लेने, हुण मैं नॉर्मल फिटिंग दे बनावांगी। तो अब मैंने जो आर्म होल की डेप्थ रखी है ना, वो मैंने 7.5 के बजाय 8 इंच रख लिया है, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि फ्रंट का जो शोल्डर स्लोप होता है या मोढे की जो गहराई होती है, अगर वो ज़्यादा रख ली जाए और बैक की कम रख ली जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। क्या ऐसा है कि शर्ट आगे पीछे नहीं खिसकती? क्योंकि बहनों के बड़े सवालात हैं, क्योंकि हम लोग लूज़ फिटिंग के कपड़े पहनते हैं ना, तो लूज़ फिटिंग के कपड़े जो है ना आगे पीछे खिसकते ही हैं। तो मैंने यहाँ पे जो शोल्डर स्लोप कहते हैं जिसको, या मोढे की तिरछान है, वो मैंने 1.25 इंच रखती होती हूँ ना, यहाँ पे 1 इंच रखी हुई है। और यहाँ पे जो वो करते हैं हम सेंटर निकालते हैं, आर्म होल का 8 इंच रखा हुआ है ना मैंने ये वाला हिस्सा, तो इसका सेंटर कर लेते हैं हम 4 इंच और अंदर की तरफ सिर्फ 1/2 इंच लेंगे। तो मैं पहले कह रही थी कि फ्रंट वाला हिस्सा काट के देख लेते हैं, फिर बैक वाला, फिर इंशाल्लाह जब इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को मैं पहन के बताऊँगी और फिर एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया वो करके दिखाऊंगी। इसके बाद आप लोगों ने तजुर्बे करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब फ्रंट का आर्म होल ऊपर से तो हमने लगा दिया है निशान तिरछा। अब चेस्ट की फिटिंग 10 इंच रख रही हूँ। 10 इंच मैं लूज़ ही पहनती होती हूँ। तो अब 10 इंच के बाद 1.5 इंच का वो मार्जिन है जो सिलाई का बाहर की तरफ हक होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कपड़े की फिटिंग जैसी भी हो, जैसा भी कपड़ा हो, कुछ भी हो, उसके अंदर आपने इतनी तो लूजिंग ऐड करनी है कि वो कपड़ा पहन के बैठना, उठना, खड़े होना। काफ़ी ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिसे पहन के तो हमने लेटना नहीं होता, लेकिन काफ़ी ड्रेसेस ऐसे होते हैं जैसे ये है कि कैजुअल है, ये मैंने घर में पहनना है, तो फिर इसमें मैं इतनी तो लूजिंग रखूँ ना कि बैठते उठते, यानी कभी प्याज की टोकरी में से प्याज निकालना होता है। समझ सकते हैं ना आप। तो ये वो चीज़ है। अच्छा जी, बैक का जो ये वाला हम लोगों ने शेप लगाई है, वो जो सेंटर था ना हमारा ऊपर की तरफ, वहाँ तक ले गए, चाहे तो 1 इंच ले लें। और फ्रंट का आर्म होल बाकी सारे निशानात वैसे ही लगाने हैं जिस तरीके से हम लोग लगाते हैं। ये जो बाहर किसी ने कुत्ता पाला हुआ है ना, इसको अल्लाह ताला हिदायत दे दे। जानवर पाला है, जानवरों के हकूक़ इन लोगों से अदा नहीं होते। जो आता है, जो जाता है, उसको छेड़ता है और उसको खाना प्रॉपर नहीं दिया जाता, बारिश में पूरा रात भीगता रहता है। तो मेरा तो दिल चाहता है किसी दिन इसकी वीडियो बना के ना अपलोड कर दूँ यूट्यूब के ऊपर, फिर जो बाकी के लोग होंगे ना जो कुत्ते वगैरह पालते हैं वो आके इसे ले जाएं। इन्होंने बहुत अजियत दी हुई है इस जानवर को, मुझे बड़ा बुरा लगता है। जानवर भी पालें तो ऐसे पालें ना कि उसके हकूक़ पूरे अदा करें। अब देखें कोई मुस्तकिल उसको छेड़ रहा है और उसको बुरा हाल किया हुआ है। अच्छा जी, अब जो मैंने आर्म होल के ऊपर शोल्डर स्लोप का मार्क लगाया था, 1 इंच नीचे की तरफ लगाया हुआ था, तो अब उसको मैं तिरछा ऊपर की तरफ मिला रही हूँ। अब देख रहे हैं आप लोग फ्रंट का आर्म होल तिरछा ज़्यादा है। अच्छा, अब मुझे अक्सर बहनें पूछती हैं कि कमर का निशान आप ऊपर से नीचे तक कितना लगाते हैं और जहाँ से चौक ओपन होते हैं वो कितना लगाते हैं। तो मेरी साइज़ है मीडियम, तो मैं यहाँ पे 14.5, अगर आपका साइज़ बड़ा है तो 15 भी हो सकता है। और चौक का निशान 21, 21.5 या 22 भी लगाया जा सकता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो मैं पंजाबी जो बोल रहे थे ना, वखियाँ नंगियाँ करनियाँ, कुछ लोगों का वो आलम होता है, मेरा नहीं है। मैं कहती हूँ जो बेल्ट होती है ना शलवार की, वो भी इसके अंदर कवर होनी चाहिए। तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अब मैंने यहाँ पे जो फिटिंग का निशान लगाया ना हिप्स का, वो 10 इंच पे लगा दिया है। अच्छा जी, कमर की फिटिंग यहाँ पे मैं 8.5 इंच लगाऊंगी। मैंने कहा करके देखते हैं ज़रा फिटिंग, पहन के दोबारा देखते हैं। अनिला, कैन यू वेयर इट और नॉट? क्यों नहीं भाई, हम फिटिंग दोबारा से पहन सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी बहुत लूजिंग रखी ही हुई है। और इसके बाहर भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी ताकि ये प्रॉपरली एक शेप बन जाए।
अच्छा, मुझसे बहनें पूछती हैं कि एक वो स्केल नहीं होता जिससे पेंट वाला वो होता है, उन्होंने कहा आप उससे क्यों निशान नहीं लगाती? अभी मैं आपको उसकी भी रीज़न बता देती हूँ। मेरी बहन लगाती होती हैं कभी कभी, लेकिन मुझे जहाँ तक महसूस होता है उसके साथ एक्स्ट्रा लूजिंग ही आ जाती है, कपड़ा छलक छलक ही करता रहता है। बहरहाल पहले मैं इसको ना अंदर वाला पहले जो फिटिंग के निशान है कमर के और चेस्ट के उसे स्ट्रेट में लाती हूँ, और जो कमर का और हिप्स वाला है निशान जो एक्चुअल फिटिंग है वो लगाती हूँ। और मेरी ये हिकमत अमली होती है, मैंने ये निशान लगाना होता है। लेकिन ये वाले स्केल को कैसे यूज़ करना है आप लोगों ने, वो जो बहनें जिनकी शेप बिल्कुल ऐसे होती है ना, वी शेप अंदर की तरफ कमर आती है फिर नीचे की तरफ वी शेप निकल जाती हैं, जो पतली होती हैं या यूँ सिंपल पतली इन अ सेंस कि उनके बैक वाले हिस्से पे ब्रा बल्जेस नहीं होते, वो मोटापा गुलाई के टाइल्स जो बन जाते हैं वो नहीं होते ना, तो उनको ये फिटिंग सही रहती है। लेकिन कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो बैठती हैं तो ब्रा बल्जेस पीछे होते हैं, ब्रा के साइड से आप लोगों के वो कुछ बहनों के वो निकल आते हैं, गोश्त लटका हुआ होता है, तो वो चीज़ इस चीज़ में कवर होती है। ये गुलाई जो है ना वो आ जाती है रेप के अंदर, और फिर आपकी कमीज़ यहाँ से खिंचती नहीं है, छिजती नहीं है, फटती नहीं है। तो ये उन बहनों के लिए कारआमद है जिनके बॉडी इस तरीके का कि या हिप्स के पास से भी गुलाई। अब स्केल का इस्तेमाल करने का तरीका देखिएगा, यूँ और फिर दूसरी तरफ यूँ। अच्छा, ये तो मैंने आपको ये वाले स्केल से बता दिया ना, लेकिन आप लोगों के पास एक स्केल और भी आता है फिटिंग वाला, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैं कहती हूँ इसके हिसाब से ही ठीक है, क्योंकि जब मैंने बुटीक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था तो हमें यही स्केल इस्तेमाल किया गया था। और ये जो कोना सा निकला है ना, ऐसे हल्की सी गुलाई की शेप दे देनी है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज पता है क्या है, शुरू में तो ठीक है पहनने में, आहिस्ता आहिस्ता कमीज़ चल करती है। यानी वो बहनें जिनका जिस्म भारी है वो तो ज़रूर ये बनाए, लेकिन उसका एक मैं एक और फताब बता देती हूँ, जो बहनें जिनका जिस्म थोड़ा वजनी है ना, तो वो सेंटर प्लीट्स डाल लिया करें, उससे कमीज़ कवर हो जाती है। साइड की फिटिंग ऐसे ही तिरछी रखा करें, जो मैं रख के दिखाती हूँ, यानी कि यूँ स्ट्रेट। तो मैंने तो यूँ स्ट्रेट पे ही चलना है। चलें जी, फिटिंग है हो गई जी साड़ी एंज, पता नहीं 10 मिनट दवाई सवर किदो कंप्लीट होना है, क्योंकि वे 10 बारी तो कुत्ता भौंक चुका है। अच्छा जी, मैं तो भाई हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ बोलूँगी, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो, कोई भी चीज़ हो। इंसानों में मुझसे नहीं बर्दाश्त होती हैं सारी चीज़ें, तो इस चीज़ को तो आप भी कहेंगे ना कि भाई जानवर है तो फिर किसी भी के ऊपर तकलीफ़ होती है तो कितना बुरा लगता है। अच्छा जी, बाहर दी फिटिंग के मुताबिक असी अनुला कर लिया जे कटिंग। अब इसको मैं आप ही के सामने मैंने वीडियो कटने की एक ही मैंने उसमें रखा है सब कि आपको दिखा दूँ। इसको हम पासे ले जाते हैं, इसकी कटिंग बाद में करेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इसको बैलेंस कैसे करना है। अब बैक का पीस हम यहाँ पर बिछा लेते हैं, और मैंने पूंडी को अपने साथ लगाया था, बेटा रास्ते में जो मक्खियाँ आ रही हैं उनको उड़ाई चले जाओ, इन मक्खियों ने बड़ा जलील करके रखा हुआ है। हालांकि इतने स्प्रेस फिनाइल ये वो, लेकिन वो फिर भी वो जो टाइम है उन्होंने अपना पूरा करके ही जाना, उनको और कहीं ठिकाना ही नहीं है। चलो भाई, डबल है नीचे लेके जाओ इसको। तो वो अब ले गया नीचे इसको। अब इसके ऊपर शर्ट का फ्रंट वाला पीस हम लोगों ने बिछा देना है इस तरीके से। और मैंने शोल्डर इसलिए भी स्लोप कट नहीं किया कि इसका एडवांटेज ये होगा कि आपको कपड़े को बैलेंस करने में आसानी होगी। और यहाँ पे जब वो कपड़ा उड़ रहा है ना, तो समझें पूंडी ने पक्खी चल ली है। अब मुझे एक बहन ने जब पंखी देखी थी, जब मैं तोतों के पास वीडियो बना रही थी, तो भाई हम पंजाबी हैं, हमारे घर में भी पंखियाँ होती हैं। अभी तो बल्कि मिली नहीं, कराची के अंदर से पंजाब से स्पेशली मंगवाया करती थी अम्मी, और उसके ऊपर कपड़ा शपड़ा चढ़ा के बनाया करती थी। सानू चज दी कोई लभदी नहीं पई इत्थे पक्खी, नहीं तो तुहानू सी वो भी बना। चलो जी, पक्खी चलती जे पुत्र ने। अच्छा जी, अब इसको मैं बैलेंस कर रही हूँ, सेंटर से बैलेंस करना ज़रूरी है। अब इसकी जो बाहर की ये वाली कटिंग है ना, इसको तो एज इट इज़ हम कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को फ्रंट वाला यानी जो फ्रंट वाला पल्ला है ना वो ऊपर वाला है, उसको हम बाद में भी कर लेंगे। हाय, बड़ा लंबा काम हो गया वीडियो बनाना। अच्छा, जो बहनें मुझे कहती हैं ना कि आपकी वॉइस ये, और कल अजीब व गरीब से एक कमेंट आया था, उसे मैंने डिलीट ही कर दिया। जो अजीब व गरीब से और ऐसे मैसेज कमेंट्स करते हैं ना, जो मेरी समझ से बाहर होते हैं, उनको मैं चैनल से ही बाय बाय कर देती होती हूँ। क्यों उनका टाइम ज़ाया हो, मैं पहले भी कितने दफ़ा आ चुकी हूँ। तो उसमें मुझे जब कहता है ना, मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मेरी वीडियोस के अंदर आवाज़ रिकॉर्ड करना है। मुझे काम करते हुए कोई तकलीफ़ नहीं है, आवाज़ रिकॉर्ड करते हुए देखा आपने, बारहा जिक्र करती हूँ, इधर शोर उधर शोर। अरे जब शोर होगा तो फिर आप लोगों को तकलीफ़ होगी ना, आप लोग सुनते हैं उसको, तो उसको बचाने के लिए। और जब तक मैं आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, हम में से अक्सरियत बहनें ऐसी हैं जिन्हें लिखा हुआ नहीं पढ़ना आता, बेशक हम रोमन में लिखें, तो अल्लाह का वास्ता है दूसरों का भी ख्याल कर लिया करें। कमेंट करते हुए बहुत एहतियात से काम लिया करें, हर एक का सोचा करें। चलें जी, ऊपर वाला पल्ला उठा के वो किसी सूरत हाथ नहीं आ रहा था, तो उसकी शोल्डर स्लोप वही कट कर लिया, इसको दोबारा से बैलेंस कर लेते, क्योंकि मोढ़ा तो हमने कटिंग कर लिया हुआ है ना। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पर जो एक चीज़ ऐड की है मैंने सिंपल, वो ये कि ये बैक वाला जो ना, ये बस यहाँ से
साइड वाले हिस्से से 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखना है, गले के सेंटर में वो जाके मिल जाएगा। तो ये मैंने कोई पाकिस्तानी एक चैनल है उन्होंने भी बताया हुआ है, और इंडियंस तो अक्सर ही कर रहे हैं ना, ये तो मैंने कहा करके देखते हैं, क्या हर्ज है भाई, दुनिया में हर काम सीखने के लिए होता है, और जब तक हम करके नहीं देखेंगे हमें किस तरीके से आएगा। और देखें मैंने ये कभी से पहले ये प्रैक्टिस नहीं किया, आपके सामने पहली दफ़ा करके दिखा रही हूँ। तो जब तक आपने डेयरिंग नहीं ना होना, जब तक हम लोग नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कपड़ों के ऊपर, हम के हाँ ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ख़राब होगा तो दूसरा ऑल्टरनेट निकल आएगा, कपड़ा नहीं ख़राब होता। अच्छा जी, चलें इसको हम बैक के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इसके सारे जो कमर के, चेस्ट के और हिप्स के मार्क्स हैं उसको स्ट्रेट कर लेते हैं, लाइन बना लेते हैं, क्योंकि मैंने इसी के हिसाब से इसको स्टिच करना है। मैं वो गोल गोल वाला काम नहीं करती, क्योंकि मेरी कोशिश होती है अपने जिस्म को मैं मुतनासिब भी रखूं, लेकिन बाजुकात हो जाता है ना, तो फिर आप लोगों ने उस तरीके के ऊपर चलना है ताकि कपड़े फंसे नहीं ना। हमारा मकसद ये है कि हमने कपड़ों को प्रॉपरली अपने बैलेंस लेकर आना है जिस्म के ऊपर। चले जी, अब यहाँ पे अब फ्रंट आर्म होल की डेप्थ को कट कर देंगे और सिंपल ये कटिंग होगी। अब इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों को ड्रेसिंग में यहाँ पे मिलेगी। बनानी वीडियो आज ही थी, आज भी लाइट चलेगी, कल भी गई हुई थी, और जब लाइट होती है फिर रात के टाइम इंसान थक भी जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ठीक हैं, भाभी के स्टिचेस खुल चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट पूरी हो गई उनकी, अब वो वापस अपनी रूटीन पे आ रही हैं। तो मैं आस्ता आस्ता अपनी रूटीन पे वापस आनी, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, मेरी जॉब दोबारा से कंटिन्यू होने वाली है। तो यही अपडेट्स हैं लाइफ की, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं एक दूसरे के ऊपर आपको प्लेस करके दिखा रही थी। इसको हम गला बनाने के बाद वैसे ही स्टिच कर देंगे जैसा कि होगा। बस इसका एडवांटेज ये है कि बैक का पल्ला हमने थोड़ा लंबा कर दिया था, अगला पल्ला जरा खिसक के पीछे जाता और पिछला ही पीछे रह जाएगा। बस यही इसमें लॉजिक है और कोई भी नहीं है। करके दिखाऊंगी, फिर इसके बाद आपको ज़रूर बताऊंगी कि हाँ ये कारआमद रही तो रही, नहीं रही तो फिर दस देंगे तानू। बस यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।